ये सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में 99.9% गारंटी। ये तुम्हारा ओम्स लॉ वाला सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन 100% क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ गया। ये दोनों रिएक्शन आने वाले पेपर में तुम्हारे, गारंटी वाली बात है। प्री बोर्ड के पेपर में छपने वाला ये दोनों रिएक्शन 5 नंबर का तुम्हारा लाइव प्रोसेस है। इसीलिए मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होता है। तुम समझो 80 मार्क्स में से 10 नंबर का पेपर तुम्हारा लाइव प्रोसेस से आने वाला है। मैं हर चैप्टर से गिन के मैं हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन दूंगा, 5 एमसीक्यू। जो बच्चा उन 5 एमसीक्यू और 10 क्वेश्चन कर लेता है, मैं गारंटी ले रहा हूं उसको प्री बोर्ड के पेपर में 80 में 80 नंबर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा, इसमें गारंटी है। इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। अब तुम टॉपर बनने जा रहे हो। अगर तुमने इतना कर लिया, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी तुम्हारे 80 में 80 प्री बोर्ड में कंफर्म हो जाएंगे। हेलो यार, प्रेम भैया, अगर यार तुम क्लास 10 में हो और तुमने भी अपने साइंस के प्री बोर्ड के लिए यार कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी और अब तुम्हें डर लग रहा है कि भैया प्री बोर्ड एकदम सर पे आ गए, हमने कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी, प्री बोर्ड के पेपर में क्या होगा, कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे भैया, हमसे सॉल्व नहीं होंगे भैया, हम साइंस में फेल तो नहीं हो जाएंगे भैया। तो आज के वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग है, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हारे साइंस के स्कूल के प्री बोर्ड का पूरा पेपर लीक करने वाला। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे साइंस के प्री बोर्ड के पेपर में आने वाले, मैं गारंटी ले रहा हूं इसी वीडियो के अंदर आने वाले डंके की चोट पे मैं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यार देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम प्रेम भैया है, मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 6 साल से क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और हमारी 6 लोगों की टीम ने पूरे 1 महीने रिसर्च करके साइंस का तुम्हारा प्री बोर्ड का पेपर निकाला। सारे स्कूलों में हमने बात की, सारे स्कूल के टीचर से बात की और हमें पता चल गया कि तुम्हारे प्री बोर्ड में इस बार साइंस पे कौन सा पेपर आने वाला, कौन से क्वेश्चन आने वाला, इस बात की गारंटी है। ये वो क्वेश्चन है भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने कर लिया भाई, उसको टॉप करने से कोई रोक नहीं पाएगा। हर चैप्टर से मैं गिन के मैं तुम्हें बता रहा हूं कितने मार्क्स का आएगा। हर चैप्टर से मैं गिन के 5 से 10 क्वेश्चन दूंगा और 2 से 4 एमसीक्यू दूंगा। मतलब हर चैप्टर से तुम समझो कि 10 क्वेश्चन और 5 एमसीक्यू, उससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। इस बात की गारंटी है, गारंटी है। मैं अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, सिर्फ इन एमसीक्यू कर लो, इन क्वेश्चन कर लो भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे प्री बोर्ड में 95% अगर नंबर नहीं आएगा भाई, मैं अपना नाम बदलूंगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैं इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूं कि भाई मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को पूरा प्री बोर्ड का पेपर, मैं गारंटी ला पूरा साइंस का प्री बोर्ड का पेपर पता चल गया। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। क्लियर? सारे लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन सीबीएसई के स्कूल से हमने पता किया कि कौन सा पेपर तुम्हारे स्कूल में देने वाला है। अगर तुम्हारा स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कोई टेंशन नहीं, पेपर तुम्हारा इसी वीडियो से आएगा। तो हमने इतनी मेहनत करी यार, तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैथ्स का पेपर तो हमने चैनल पर डाल दिया, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का सब आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम का पेपर भी हम लीक कर देने वाले हैं। मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, सब्सक्राइब नहीं कर भाई, कर लो। कंटेंट नहीं, खजाना है चैनल तुम्हारे लिए, मैं क्लियर बोल रहा हूं। अगर तुम चैनल नहीं देख रहे हो, नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तुमसे वीडियोस मिस हो जाएगी। लीक वाली वीडियो कर लेना भाई, तुम्हारे 30 से 40% नंबर, मतलब तुम अपने क्लास का टॉपर बन जाओगे। तुम्हारे क्लास का टॉपर सोचेगा बंदा कहां से पढ़ रहा है। मैं क्लियर बता रहा हूं, सब्सक्राइब करने में इसलिए बोल रहा हूं कि हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज अभी लाने वाले हैं। जो बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं क्लियर गारंटी दे रहा हूं, पूरे साइंस की बुक को, मैं क्लियर बता रहा हूं, पूरी साइंस की बुक को 15 से 20 पेज में खत्म कर दिया हमने। वो ऐसा सरप्राइज ला रहे भाई, चैनल पे बने रहना। जो बच्चा वो चीजें कर लेगा, मैं डिटेल में, ऐसा नहीं कि ऊपर क्या, वैसे कर दिया। साइंस का, मैथ, फिजिक्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, आईटी का, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लाने वाले हैं। ज्यादा नहीं, 7 से 8 दिन 10 दिन लगेंगे, आ जाएगा। इतना एक्साइटेड मैं खुद हूं ना कि अगर किसी बच्चे ने उसको कर लिया, मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर उसको कुछ भी नहीं आता फिर भी वो इंडिया टॉप कर जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, उस लेवल का सरप्राइज हमने जनरेट किया चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और पेपर लीक पे हम लोग आते हैं। ठीक, अब हम लोग साइंस के प्री बोर्ड के पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि भाई ये वो क्वेश्चन है, 100% कंफर्म है, ये तुम्हारे पेपर में आएंगे। ये उस लेवल के क्वेश्चन, मैं गारंटी दे रहा हूं, सारे स्कूलों में, पूरे इंडिया में, सीबीएसई का स्कूल हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी स्कूल हो भाई, ये क्वेश्चन टीचर्स के फेवरेट रहते हैं। स्कूल में हर साल ये क्वेश्चन आते हैं भाई। ये क्वेश्चन तुम कर लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे 80 में 80 कंफर्म हो जाएगा। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, 6 सालों का एक्सपीरियंस के बाद ये वो क्वेश्चन हमने निकाल के दे दिया। मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम बस कर लेना इसको। तुम अगर साइंस के पेपर में टॉप नहीं करोगे ना, तब मेरे को तुम बताना। मैं वो ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं, हर चैप्टर से मैं गिन के 10 क्वेश्चन दूंगा जैसा मैंने बताया, और कुछ एमसीक्यू दूंगा। इतना करने के बाद इससे बाहर आ ही नहीं सकता, गारंटी मैं बता रहा हूं। ये वही क्वेश्चन एकदम कंफर्म ही आएंगे, मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूं। इससे बेस्ट क्वेश्चन कहीं पर तुम्हें नहीं मिलेंगे प्री बोर्ड के लिए, मैं क्लियर बता रहा हूं। अगर तुमने ये कर लिया, तुमने कुछ भी नहीं किया, इतना करने के बाद ही तुम टॉप कर जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन दूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन के मैं आंसर दे दूंगा। इनका आंसर मैंने नहीं दिया, उसका आंसर तुम गूगल से निकाल देना। क्लियर वाली बात है। हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो तुम्हारा लाइव प्रोसेस भाई कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल तुम टॉप कर जाओगे प्री बोर्ड, मैं गारंटी दे रहा हूं। लाइव प्रोसेस से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं भैया? लाइव प्रोसेस से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा तुम्हारा चेंज हुआ है। अभी तुम्हारा सेक्शन नंबर ए पूरा बायोलॉजी है, सेक्शन नंबर बी केमिस्ट्री है, और सेक्शन नंबर सी तुम्हारा पूरा फिजिक्स है। तो तुम सेक्शन ए से ही पेपर देना स्टार्ट करोगे, इसलिए पहले तुम बायोलॉजी कर लो, जो तुम्हारा 30 मार्क्स का टोटल आ रहा है। फिर तुम क्या करोगे, केमिस्ट्री करोगे, जो तुम्हारा 25 मार्क्स का आएगा, और उसके बाद तुम क्या करोगे, फिजिक्स करोगे सेक्शन सी, जो तुम्हारा क्या है 25 मार्क्स का आएगा। लेकिन 25 मार्क्स का आने पर तुम एक चीज देखो, सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है बायोलॉजी के, बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा है, मार्क्स भी ज्यादा है। उसके बाद सेक्शन बी में 14 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, और 25 मार्क्स के लिए। उसके अलावा सेक्शन सी में सिर्फ न्यूमेरिकल भरे हुए, इसमें तुम्हारे एमसीक्यू नहीं है, तो 9 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आ रहा है। जैसा मैंने तुम्हें बोला कि पेपर में 20 एमसीक्यू तुम्हारे आएंगे, मैं क्लियर पहले कर दे रहा हूं, पेपर में 20 एमसीक्यू, उसमें 9 बायोलॉजी से आएंगे। उसके अलावा तुम्हारा केमिस्ट्री से 8 आएंगे, और फिजिक्स से 3 एमसीक्यू आएंगे। कंफर्म है, ऐसा मत समझना कि भैया मजाक कर रहे हैं, ऐसे होगा। और बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है तुम्हारा लाइव प्रोसेस, वो तुम्हारा 10 नंबर का आने वाला है, एकदम कंफर्म है। ऐसा मत सोचना कि भैया मजाक कर रहे हैं, 10 नंबर का मैंने बोल दिया भाई, 10 नंबर का
आएगा। एक 4 मार्क का, एक 2 मार्क का, एक 2 मार्क का, एक 2 एमसीक्यू, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। मैं स्टार्ट करूंगा, पहले एक और चीज समझा दे रहा हूं तुम्हें, चैप्टर इस वे में करना, पहले लाइफ प्रोसेस किया, फिर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, फिर हेरिडिटी, फिर रिप्रोडक्शन। मैंने इजी से लेकर हार्ड तक किया, तो इसी तरीके से करना। पहले तुमने बायोलॉजी उठा लिया, बायोलॉजी के 5 चैप्टर कर लिए, 30 नंबर कंफर्म होगा। पहले लाइफ प्रोसेस, फिर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, फिर हेरिडिटी, फिर रिप्रोडक्शन, फिर आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इजी से हार्ड जा रहे हैं हम। फिर केमिस्ट्री में आए, पहले केमिकल रिएक्शन, पहले बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया, 30 नंबर कंफर्म। फिर केमिस्ट्री में आए, केमिस्ट्री में क्या किया, टिक मारते जाना कि तू कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, इस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर तुमने आया केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में क्या किया, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कर लिया, फिर एसिड बेस साल्ट, फिर मेटल नॉन मेटल, फिर कार्बन कंपाउंड, सबसे हार्ड वही वाला रहता है, तो इस करते गए टिक मारते गए। फिर आए तुम फिजिक्स में, सबसे लास्ट में फिजिक्स में आया, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह रहता है, टेंशन बढ़ेगा, वो रट्टाफिकेशन वाला मैं सब बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। कि फिजिक्स में आएगा 25 नंबर का रहेगा। उसके अलावा सबसे पहले ह्यूमन आई कर लिया, इजी पड़ेगा। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट कर लिया, अगर आ रहा है तो इजी पड़ेगा। फिर लाइट रिफ्लेक्शन में पढ़ना, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना। भाई बहुत झाम है इसमें न्यूमेरिकल तुम्हें रहेंगे और तुम्हें थोड़ा टेंशन देंगे, क्या आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा टेंशन वाली चीजें बनती है। और बाकी तुमने देख लिया एमसीक्यू। अब स्टार्ट करते हैं भाई, पूरी वीडियो कंप्लीट कर लेना। यूट्यूब कई बार इसको हटा देता है भाई, पूरे अच्छे से नोट कर लेना, सारी चीजें कर लेना, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं हमारे पहले चैप्टर, जो तुम्हारा लाइफ प्रोसेस है। इसीलिए मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होता है। तुम समझो 80 मार्क्स में से 10 नंबर का पेपर तुम्हारा लाइफ प्रोसेस से आने वाला है, गारंटी। 10 मार्क, एक 4 मार्क का, दो मार्क का, 2 एमसीक्यू, भाई उस हिसाब से हम चलेंगे। क्लियर वाली बात है। जैसे फिजिक्स में एमसीक्यू कम आ रहा है, तो उसमें हम एमसीक्यू कम से कम पढ़ेंगे, और जब बायोलॉजी में सबसे ज्यादा तो कोशिश करेंगे बायोलॉजी में ज्यादा एमसीक्यू। 10 नंबर का आ रहा भाई, तो तुम समझ रहे बहुत ज्यादा, इसको तुम वैल्यू दो। क्या क्या क्वेश्चन भैया इसमें आते हैं वो क्लियर बता दे रहा हूं। तो लाइफ प्रोसेस से पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तुम यही करना, पहले बायोलॉजी करना, फिर केमिस्ट्री करना, फिर फिजिक्स करना। पहले बायोलॉजी के सारे चैप्टर कर लेना, ठीक है, जैसा मैंने बताया। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय व्हिच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। भाई साहब छप गया। अभी सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ही चल रहा है भाई, ये वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में। तो वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम से होता है, फूड फोइलम से होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट सबसे फेवरेट चल रहा है अभी सीबीएसई का, तो ये क्वेश्चन कर लेना भाई। पिछले 3 साल से लगातार आ रहा है, हर जगह ही आ रहा है, तो ये क्वेश्चन। दूसरा तुम्हारा क्या है, ये चेंबर्स ऑफ हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये फेस में कितने चेंबर होता है, ह्यूमन में कितने होता है, ह्यूमन में 4 चेंबर होता है। तुम चेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, कहां डीऑक्सीजनेटर है, कहां ऑक्सीजनेटर रहता है, वो क्वेश्चन कर लेना। ये सैंपल पेपर का लेटेस्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन है भाई, छपने वाला है, तो कर लेना। उसके अलावा तुम्हारा क्या है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तुम्हारे लेटेस्ट सैंपल पेपर छपे हुए, तो भाई कर लेना। प्री बोर्ड में 100% आंसर किए आएंगे, 100% मैं बोल रहा हूं। तो ये तीनों क्वेश्चन का इनका आंसर मैंने दे दिया। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 3। अब तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आएगा तुम्हारा। 4 नंबर का एक आने वाला है वो भी, तो ये 4 नंबर का, इसमें तुम्हें एक डायग्राम दिया जाएगा। डायग्राम हमेशा लेबल करने आएगा, ऐसा नहीं बनाने आएगा। तुम डायग्राम बनाना नहीं होता बायोलॉजी में, हमेशा लेबल करना चाहिए। ये वाला पार्ट कौन सा, एन वाला, तो तुम्हें दिख रहा है स्टमक है। ये वाला कहां से, ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्ट, ये लार्ज इंटेस्टाइन है तुम्हारा, नीचे वाला आ गया। उसके अलावा तुम्हारा ये वाला कहां है, तो ये वाला तुम्हारा एनस साइड आ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये तुम्हारा क्या है, ये ओसोफेगस है, ये तुम्हें लेबल करने आना चाहिए। उसके अलावा बोल रहा है कि कौन कौन से फूड आइटम में रिच इन प्रोटीन रहते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें पूछ रहा है। उसके अलावा तुम्हारा बोल रहा है कि कौन से फैट कंटेन करते हैं, कैसे डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के लिए कौन सा लाइपेज एक एंजाइम तुम्हारा एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछ रहा है। उसके अलावा फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब पूछ रहा है कौन कौन से पार्ट है, तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। इसका आंसर मैं दे दे रहा हूं, इसका आंसर तुम्हारा यहां पर, क्लियर वाली बात है, यहां पर इसका आंसर है। तो इसको तुम अच्छे से कर लेना, लेटेस्ट सैंपल छपा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मतलब इस साल पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं ऐसे। मेन क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड लेवल पे आते हैं, ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे इस बार बोर्ड में भी आने वाला है, प्री बोर्ड में भी आने वाला है। तुम समझ लो कि 4 नंबर का ये जो क्वेश्चन इस बार तुम्हारे प्री बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, गारंटी है लाइव प्रोसेस से। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। वैसे क्वेश्चन तो इस साल इंट्रोड्यूस हुए, इस साल ये जो क्वेश्चन है ये परमानेंट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है कि स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब रोल किसका, रोल क्या, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल पूछ रहे हैं। 4 नंबर के तुम्हारे आने वाला, 3 से 4 नंबर के आएंगे, मैं क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बोल रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल बता रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या होगा। अब कभी कभी क्या है, चैप्टर के ऊपर वाले नाम में चेंजेस हो, तो तुम्हें मसला, जैसे मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 1 भी लिखा, 6 भी लिखा, तो ये अगर बुक के हिसाब से देखोगे चैप्टर नंबर 6 है, और वैसे हिसाब से देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 1 है। अगर जैसा हम लोग बता रहे कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, तो उस हिसाब से, ठीक है। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है कि खाने को वो क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है, वो उसको क्या करता है, स्टमक में सॉफ्ट बनाता है खाने को। फिर विली क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, न्यूट्रिशन का। फिर सैलिवरी एमिलेज क्या करता है, सैलिवरी एमिलेज बच्चा यहां पर फंस जाता है। सैलिवरी एमिलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन के पर्पस से बोला गया है, तुम ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए तुम्हें दिक्कत नहीं है। फिर लाइपेज क्या करता है, फैट्स को करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। और तुम्हारा ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों भाई है जो प्रोटीन्स को करते हैं डाइजेस्ट, ठीक है, प्रोटीन को करते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गया। उसके अलावा तुम्हारा गिव रीजन, ये वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल देन आर्टरिया, तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, गिव रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड, तो किडनी में फाउंड होते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम बोर्ड वालों का फेवरेट है, प्री बोर्ड वाले का फेवरेट है, सारे स्कूलों में ये हमें मिले, गारंटी के साथ में बता रहा हूं, एकदम आने ही वाले, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर लेना भाई, 10 नंबर का चैप्टर है, तो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन, थोड़े ज्यादा एमसीक्यू में दूंगा, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है,
ये तुम्हारा 4 मार्कर होगा, यहाँ जो 3 मार्कर लिया ना, ये 4 मार्कर होगा, ठीक है। उसके अलावा एक 4 मार्कर, एक 2 मार्कर, 2 मार्कर, 2 एमसीक्यू, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, स्टेट द रोल ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल देखो, अब प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ट्रांसपिरेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक्सक्रीशन इन प्लांट से रिलेटेड और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से रिलेटेड, तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे, कर लेना। उसके अलावा तुम्हारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड, इन सारे का सोल्यूशन तुम्हें गूगल में मिल जाएगा, मैंने फिर बोला है सोल्यूशन गूगल में कर लेना, ठीक है। जिनका मैं दे पाया मैं दे दिया, लेकिन बाकी यही क्वेश्चन ही जो हमें पता करने में मेहनत की, सोल्यूशन करने में मेहनत नहीं की, क्वेश्चन हमें पता चल गया भाई यही आएगा, तुम इसका सोल्यूशन गूगल से भी देख लोगे, कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में पूछा, उसके अलावा लिंक्स ऑफ कार्टिलेज वगैरह के बारे में पूछा, गिव रीजन वाले क्वेश्चन इससे आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा जो ये सब क्वेश्चन है एनसीईआरटी में नहीं, उसके अलावा तुम्हारा इस टेबल से क्वेश्चन आएगा, जो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवेज। इसमें क्या है कि ग्लूकोज है इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तुम्हारा पाइरुवेट बनता है, 3 पाइरुवेट। अब उसके अलावा तुम्हारा मसल सेल्स में क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या बाय प्रोडक्ट बनता है, ये बाय प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा बाय प्रोडक्ट है। अब ये बाय प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, जैसे तुम्हारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो तुम्हारा यीस्ट रहता है, इसमें इथेनॉल वगैरह बनता है। मसल सेल में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड एनर्जी, और तुम्हारा माइक्रोकार्डियम में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। तो ये पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है, ये देखो ये क्वेश्चन बना हुआ, अब यहाँ पर ही गायब कर दिया, माइक्रोकार्डियम बोला कि क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गायब कर दिया, CO2 भराएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आता है, ये पूरा ये टेबल तुम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है। अब इससे एमसीक्यू भी तुम्हारे आते हैं, तो एमसीक्यू ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी से 9 एमसीक्यू आएंगे, क्या क्या आएंगे, पहले तुम्हारा बैलेज वही टेबल से रिलेटेड एमसीक्यू, लैक्टिक एसिड वाला एमसीक्यू। उसके अलावा तुम्हारा ये वाला कि तुम्हारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक एमसीक्यू आता है, यही 2 एमसीक्यू से जनरल आते हैं, इसके अलावा कोई एमसीक्यू नहीं आता, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा देखो फिर वही वाला एमसीक्यू, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड एमसीक्यू, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर यहाँ पर तुम्हारा देखो वही एमसीक्यू, तुम्हारा फंगी राइजोपस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। उसके अलावा तुम्हारा ये वाला भी एमसीक्यू आता है। तो ये सारे एमसीक्यू तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारे दे रहा हूं, ठीक है। ये वाले भी एमसीक्यू तुम एक बार देख लो, बस नजर मान लो कि यही एमसीक्यू तुम्हारे आएंगे। अससेशन रीजनिंग वाले आते हैं, इस टाइप के एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हम फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा थोड़ा फंक्शन से रिलेटेड हार्ट है, अभी भी हार्ट का डायग्राम मैं क्लियर बता रहा हूं। मेरे को 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले टीचर ने बोला था कि हार्ट का डायग्राम ऐसे बनाना, बुक में जो दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हार्ट का डायग्राम हमेशा ऐसे बनाना। इसमें तुम्हारा क्या है, सबसे पहले हार्ट क्या है, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उधर से ऑक्सीजनेटेड, तुम लिख देगा नीचे, ठीक है। उसका सबसे पहले ब्लड आता कहां से, ब्लड आता तुम्हारा वेना कावा से, वेना कावा से आया राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से निकल गया। फिर यहाँ पर ऑक्सीजनेटर वाला कहां से आता है, एरोटा से आया, पल्मोनरी वेन से आया, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा से निकल गया, ठीक है। अब तुम यहाँ देख सकते हो, अब पूरा कॉन्ट्रिक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी टाइप का कोई एमसीक्यू है जो ये पूछा गया, लेकिन ये पूरा हार्ट है तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पर एक सेप्टम रहता है, सेप्टम, ठीक है, सेप्टम रहता है। तो इतना बना दोगे तो तुम्हारा हार्ट का पूरा डायग्राम एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा हार्ट का डायग्राम एक कंप्लीट है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। अब सीबीएसई वालों ने क्या किया, इस चैप्टर को अब थोड़ा तवज्जो देना कम कर दिया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को तवज्जो देना कम कर दिया, क्योंकि अब वो लाइव प्रोसेस में बहुत सारा उसको वैल्यू दे रहे थे। इसमें तुम्हारा क्या है कि एक 5 मार्क, एक 2 एमसीक्यू आएगा, एक 3 मार्क आएगा। 3 मार्क में क्या आएगा भैया, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स आएगा, और ये वाला डायग्राम तुम्हारा आएगा, डायग्राम तुम्हारा न्यूरॉन का डायग्राम और तुम्हारा ट्रांसमिशन न्यूरो ट्रांसमीटर का डायग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एकदम छपने वाला है क्वेश्चन। ये एक्सप्लेन द नर्व सेल ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये हर साल 3-4 साल से लगातार आ रहा था भाई, इसको अच्छे से करना है, छपने वाला है डायग्राम, ठीक है, ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अब बोल रहा है कि रोल ऑफ इंसुलिन इन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में इंसुलिन का क्या रोल होता है। ये क्वेश्चन हर साल आता है भाई साहब, छप गया, डायरेक्ट छपने वाला है क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं, डायरेक्ट छपने वाला। क्या क्या आएगा, ये तुम्हारा रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। और किस टाइम पे इंसुलिन रिलीज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा, तो खाने के बाद रिलीज होता है मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इंसुलिन खाना क्या करता है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है, इंसुलिन उसको मेंटेन करता है। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि डायबिटीज है पेशेंट को, उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, इंसुलिन करता है, जो पैनक्रियाज जिसको सिक्रेट करता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह, आयोडाइड, यहाँ टीएसएच की बात हो रही, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो तुम्हारा गोइटर गले में जो तुम्हारा रहता है ना, जो जिसको थायराइड होता है उसको गोइटर होता है, गला इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात होती है, जो नमक कम खाने से आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा डिफाइंड रिफ्लेक्स एक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट सो दैट द पाथवे ऑफ एक्शन सच एज स्नीजिंग। अब पाथवे ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका डेफिनेशन ऑफ पाथवे रहना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। पाथवे पूरा तुम्हें पता होना चाहिए रिफ्लेक्स एक्शन का। उसके अलावा उसका डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन और वॉल्किंग, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉल्किंग का डिफरेंस आता है, रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन का भी तुम्हारा डिफरेंस आता है। रिफ्लेक्स एक्शन के साथ तुम्हारा वॉल्किंग कर देगा, रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी कर देगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। अब इतने क्वेश्चन होगा। इसके अलावा तुम्हारा कुछ क्वेश्चन और है कि तुम्हारा प्लांट हार्मोन कौन सा ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑक्सीन एक प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है कि मोहन और रोहित ऑब्जर्व, अभी तुम्हारा टच मी नॉट प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो तुम्हारा नेस्टिक मूवमेंट और तुम्हारा एनिमल के मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है, और तुम्हारा क्या फोटोट्रॉपिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो तुम कर लेना, ये हर साल आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, फिर इससे एमसीक्यूज भी आएंगे, 2 एमसीक्यू। तो इसमें क्या क्या है, पहला तुम्हारा क्या है कि
ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन करता है फ्रॉम पैंक्रियास। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू से ब्रेन से रिलेटेड आता है और इंसुलिन से रिलेटेड आता है, ठीक है। उसके बाद और कुछ एमसीक्यू से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तुम देख सकते हो, यही सारे एमसीक्यू तुम्हारे आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं अब तुम्हारे फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन। भैया हमें तो सब कुछ पता है। एक बार मेरे बच्चा कमेंट करके बता रहा था, भैया हमें सब कुछ पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं, चैप्टर छोड़ के बताना, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है भैया हमें, एकदम हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आपसे ज्यादा हमें पता है। 5 में 5 नंबर कंफर्म है। इससे पहले तो मैं बता दूं कि इतना बता देता हूं कि 5 नंबर का इससे आने वाला, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इससे एमसीक्यू वगैरह नहीं आते, तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो तुम्हें पता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, बाकी सब बच्चों को तो पता ही है। इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि नेम 3 टेक्निक्स डिवाइसेस यूज्ड बाय वुमेन फीमेल्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। भाई साहब छप गया, ये बोर्ड लेवल पे आता है भाई, हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है। मैं क्लियर कर रहा हूं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन तुम पकड़ लो कि किस तरीके से अवॉइड प्रेगनेंसी, कौन सी टेक्निक तुम्हें पता है बहुत अच्छे से। उसके अलावा व्हाट विल हैपन इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, तो क्या होता है, एम्ब्रियो जनरेट होता है, वो प्लेसेंटा में जाकर अटैच होता है, फिर जाके तुम्हारा बेबी बॉर्न होता है। लेकिन एग नॉट फर्टिलाइज होता है, क्या होता है, प्रेगनेंसी ही नहीं होती, ठीक है। तो ये तुम्हारे दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट। उसके अलावा तुम्हारा क्या है कि अब देखो, अब इसमें थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी होने लगेगी तुम्हें। अब यहाँ पर क्या मेंशन द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल में क्या क्या फंक्शन, जैसे तुम्हारा टेस्टिस है तो ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करता है, ये तुम्हें फंक्शन बताना है। स्क्रोटम क्या करता है, 3 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, वास्ट डिफरेंसेस क्या करता है, ये स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है कि कुछ और सिचुएशन बताया गया कि टेस्टिस ऑफ मेल बॉय नॉट एबल टू डिसेंट स्क्रोटम इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो क्या होगा, स्क्रोटम अगर 3 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, टेस्टिस में क्या होगा, तुम्हारा स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो ये तुम्हारी कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है एकदम, ठीक है। तो वो तुम कर लेना। आगे बढ़ता है, इसमें डायग्राम नहीं आएंगे, सिर्फ लेबल करने आएगा। अगर तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है ये, ठीक है, मेरा ड्राइंग खराब है तो ये सिर्फ तुम्हें लेबल करने आएगा कि तुम्हारा ये वाला क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, तो लेबल करने बस आएगा, ठीक है। आगे तुम्हारे क्या, नेम द पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्वेश्चन हर बार आता है, क्लियर वाली बात है। ये करना पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करना, और ओवरी फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा डायग्राम दैट शोइंग स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, तो वो तुम कर लेना। राइजोपस जो रहता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो तुम कर लेना। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, अब ये लेटेस्ट सैंपल वाला क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिलेटेड, कर लेना, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन तुम लेटेस्ट सैंपल वाला, ये भी तुम कर लेना, ये भी तुम्हारा पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते आगे तुम्हारा क्या, अब रिप्रोडक्शन में कुछ एमसीक्यूज अगर आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं, बहुत कम एमसीक्यू से बनते हैं, आगे बनेगा तो 5 नंबर वाला बनेगा जो तुम कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या भैया, हेरिडिटी में तुम्हारे कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमेशा जब भी क्वेश्चन आएंगे 3 मार्कर आएंगे, 2 एमसीक्यू आएंगे, 3 मार्कर या 4 मार्कर बीच से आ जाता है, 1 एमसीक्यू आता है। 3 मार्कर में क्या आएगा, तुम्हारा क्रॉसिंग आता है, F1 F2 क्रॉस आता है, ये क्वेश्चन सैंपल में छपा हुआ है, अब तुम इसका आंसर देख सकते हो, ये F1 F2 क्रॉस, इसका रेशियो पूछता है, ठीक है, तो वो तुम कर लेना। उसके अलावा देखो F1 F2 क्रॉस, यहाँ पर भी मेंडल है, 2 प्री प्लांट है, क्रॉसिंग करनी रहती है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन का डिफरेंस और रेशियो पूछता है, ये तुम कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तुम गूगल से आंसर देके कर लेना, कहीं से कर लेना भाई, ये क्वेश्चन कर लेना, यही आएगा हेरिडिटी से, और कुछ नहीं आता, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा और क्वेश्चन क्या क्या, अब देखो फिर हेरिडिटी से तुम्हारे जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही रहता है, ये 5 नंबर का आएगा। उसके अलावा देखो हेरिडिटी से और इस टाइप के एमसीक्यूज इसके रहते हैं, ठीक है, तो ये नहीं रहेगा और कुछ नहीं रहेगा हेरिडिटी, ठीक है। अब हम लोग और आगे आते हैं, हेरिडिटी देख लो, ये सारे एमसीक्यूज रहते हैं, और आगे आते हैं, ये सारे एमसीक्यू लगता है, इतना कर लोगे काम खत्म है हेरिडिटी का, ठीक है। आगे बढ़ते आगे तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा देखो आवर एनवायरमेंट चैप्टर, बायोलॉजी थोड़ा बड़ा पड़ जा रहा है, 5 नंबर का आएगा, 1 2 मार्क और 3 एमसीक्यू, इससे एमसीक्यू बहुत आएंगे, पहले क्लियर बता दे रहा हूं। अब तुम्हारा इसमें क्वेश्चन क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब का डेफिनेशन याद कर लेना। ट्रॉपिक लेवल से इससे क्वेश्चन इससे आएगा 3 नंबर का, कहां क्या लिख रहा हूं यार, ये 3 या नंबर का या 2 नंबर का तुम्हारा इससे आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर्स ओनली हैव 1% एनर्जी फ्रॉम सम, यहाँ कोई लेवल है, जिस पहला लेवल प्रोड्यूसर का जो तुम्हारा पेड़ पौधे होते हैं, दूसरा तुम्हारा क्या सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे तुम्हारा खरगोश वगैरह जो पेड़ को खाते हैं, थर्ड तुम्हारा क्या है जो खरगोश को खा जाता है सेकेंडरी, और थर्ड टर्शियरी जो रहते हैं वो तुम्हारा सेकेंडरी वाले को खा जाता है। अब इसमें क्या है कि जो प्रोड्यूसर रहते हैं वो 1% एनर्जी ही सन से लेते हैं, सन के पास तो बहुत एनर्जी है, तो उसका 1% भी तुम समझो कि ना 10,000 जूल के बराबर होगा। अब जैसे ही प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी, मेरी बात को समझना, अब जैसे ही रैबिट इसको खा जाएगा, ये इसकी नजर है इस पे, तो जैसे ही इसको खा जाएगा इसके पास एनर्जी मिलेगी इसको, पर इसमें क्या होगा 10% एनर्जी कम हो जाएगी, एक जीरो यहां पर कट जाएगा, 10% एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, 10% एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी। तो अब रैबिट बेचारे को तो 1000 जूल ही मिला, तो यहां पर जैसे ही इससे ट्रांसफर होगा, इसमें 10% एनर्जी रिड्यूस होगी, फिर इससे ट्रांसफर होगा, फिर 10% रिड्यूस होगी, फिर इससे ट्रांसफर होगा, फिर 10%, जैसे कि रैबिट के 1000 जूल है, अब इसको स्नेक खा लिया, तो स्नेक जैसे खाया उसको बेचारे को 1 जीरो फिर कटा यहां पर, और उसको 100 जूल ही मिला, फिर स्नेक को फिर ईगल ने खा लिया, बेचारे ईगल को 10 जूल ही मिला, तो उसको ज्यादा स्नेक खाने पड़ेंगे, तो इससे क्या होता है एनर्जी कम होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास, प्लांट के पास है। लेकिन बच्चा फंसता कहां, बच्चा यहां फंसता कि जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं ये 1% एनर्जी ही लेते हैं सन से, ध्यान रखना, प्रोड्यूसर यूज ओनली 1% एनर्जी ऑफ सन, सन के पास तो बहुत एनर्जी है, इसका
1% भी सबसे ज्यादा होता है। तो ये तुम ध्यान रखना। इससे तुम्हारे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, पहले 3 एमसीक्यू बनेंगे, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ध्यान रखना, इससे सीबीएसई फंसाता है कि द एनर्जी अवेलेबल इन प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम बिकॉज, क्यों बिकॉज आप देखो गलत स्टेटमेंट क्या है, यूटिलाइज 10% लाइट एनर्जी, नहीं 1% लाइट एनर्जी, ये वाला सही स्टेटमेंट है। सारे स्टेटमेंट सही है, सिर्फ वही गलत है, ठीक है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर, क्या करता है, इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन वगैरह बढ़ाता है डिकम्पोजर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अब फिर एमसीक्यू तुम देख सकते हो, वल्चर से रिलेटेड एमसीक्यू, उसके अलावा तुम्हारा और एमसीक्यू, तो इतनी सारी चीज तुम देख लेना, ठीक है, ये तुम कर लोगे। उसके अलावा तुम्हारा देखो फिर अब यहाँ पर फूड चेंज, जैसे मैंने तुम्हें बोला फूड चेंज और ट्रॉपिक लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ट्रॉपिक लेवल वही वाला था जो मैंने तुम्हें दिखाया, वो जो मैंने तुम्हें लेवल बताया वो ट्रॉपिक लेवल था, ठीक है। अब तुम्हारा आइडेंटिफाई फूड, कुछ फूड चेन बताया, जैसे तुम्हारा टाइगर, ग्रास, स्नेक, तो जो अच्छा फूड चेन है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल। देखो आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच ऑर्गेनिज्म इन सेकंड में तुम्हारा क्या है, टाइगर रह सकता है, ग्रास रह सकता है, स्नेक रह सकता है, फ्रॉग रह सकता है, ये तुम्हारा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एमसीक्यू, तो सारे एमसीक्यू कर लेना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सारे ऐसे ही एमसीक्यू से आते हैं, ये वाला एमसीक्यू कर लेना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। ओजोन रियल से आता है, O3 जो रहता है। फिर ट्रॉपिक लेवल एक, अब पूरा फूड चेन कंस्ट्रक्ट कर, पहला हॉवक ये ईगल होता है, हॉक ईगल होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा स्नेक, प्लांट और रैट, तो सबसे पहले क्या करेगा, प्लांट होगा, प्लांट को रैट खा जाएगा, फिर रैट को स्नेक खा जाएगा, स्नेक को फिर ईगल खा जाएगा, तो इस तरीके का तुम्हारा फूड चेन बन जाएगा, जैसे तुम्हें बनाना रहता है। अब 2000 जूल ऑफ एनर्जी है, अब बोलेगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी है, सारे क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, आवर एनवायरमेंट, फिर तुम्हारा O3 गैस के बारे में बात हो रही, O3 गैस, ओजोन के बारे में बात हो रही, इसको O3 बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा किचन गार्डन, जो तुम्हारा इकोसिस्टम रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो नहीं क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि इससे बनेंगे, मैं क्लियर बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ये तुम्हारा लेटेस्ट सेमिनार छपा हुआ, देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा तुम्हारा खत्म, अब तुम्हारा बायोलॉजी खत्म है, 30 मार्क्स तुम्हारे डन हो गए, बायोलॉजी खत्म है। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री वाले चैप्टर पे, बायोलॉजी खत्म कर लिया, कांग्रेचुलेशन, 30 नंबर तुम्हारे बिल्कुल कंफर्म हो गए, ठीक है। आगे आते हैं, आगे तुम्हारे केमिस्ट्री वाले अब हम लोग आते हैं हमारे केमिस्ट्री वाले चैप्टर पे। पहला चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अब इसमें तुम्हें ध्यान देना सिर्फ एमसीक्यूज पर, इस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, इसमें सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, हो सकता है 1-2 मार्क का दे दिया, टोटल तुम्हारा 3 नंबर का आएगा और 3 एमसीक्यू तुम्हारे आएंगे, इस पे दिमाग रखना। इस बार लेटेस्ट सैंपल पर इसमें क्वेश्चन कम छपे हुए हैं, सिर्फ तुम्हारे एमसीक्यूज है। क्या क्या एमसीक्यू आएंगे पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूं। एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाला एमसीक्यू तुम्हारा आएगा, पहले मैं समझा दे रहा हूं, ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पहले समझ लो। सबसे पहले क्या होता है, देखो ध्यान देना, जिंक मेटल या आयरन मेटल किसी को भी मिला सकते हैं। मान लो तुमने जिंक का एक नेल जिंक की भी हो सकती है, आयरन की भी, रिएक्शन सेम होता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये तुम्हारा CuSO4 का सोल्यूशन है। अब इसमें तुमने जिंक मिला है, जिंक मेटल का आयरन मिला है, ठीक है। तो अब ये क्या है, जिंक और CuSO4 मिला है, तो ZnSO4 बनता है जो कलरलेस होता है, और तुम्हारा कॉपर अलग हो जाता है। तो तुम्हें बताना है कि भाई जैसे इसमें आयरन मिला जाता है, ये ब्लू कलर का जो सोल्यूशन होता है, ये तुम्हारा ग्रीनिश एकदम लाइट ग्रीन या कलरलेस हो जाता है। तो पहले क्या होता है, ये 30 मिनट के बाद, जैसे देखो 30 मिनट लेटर आयरन नेल वुड बी कवर्ड विद रेड ब्राउन लेयर एंड विच इज कॉपर, ठीक है। 30 मिनट के बाद क्या होता है कि जो आयरन नेल रहता है इसमें कॉपर की कवरिंग हो जाती है, तो ये रेड ब्राउन लेयर पे कवर रहता है, ये जो ब्लू कलर है डिसअपीयर हो जाता है, ये कलरलेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ब्लू है, तो ब्लू से कलरलेस हो गया, और जो आयरन नेल तुम्हारा स्टील कलर का था वो तुम्हारा क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अब इसी यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है कि आयरन नेल में कौन सी कोटिंग रहती है, क्या रहता है। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही रिएक्शन से रिलेटेड, दोनों कर लेना। ये तुम्हारा NaCl वाला क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, फिर तुम्हारा अब देखो बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बैलेंस करने तुम्हें आना चाहिए क्वेश्चन, इसमें बैलेंस करने लाना ना, क्योंकि बैलेंसिंग से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आता है, P और Q की वैल्यू क्या होगी, तो कर लेना, इससे बैलेंसिंग और दूसरा आयरन नेल वाला, यही 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इससे आते हैं, ठीक है। मैं क्लियर बता दे रहा हूं अभी के पैटर्न के हिसाब से। इसमें भी तुम्हारा यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर तुम्हारा रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी तुम कर लेना, डिकम्पोजिशन, तुम्हारा डिकम्पोजिशन से रिलेटेड डिकम्पोजिशन और तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ये सारे बनते हैं, कर लेना। जितने एमसीक्यू मैं एमसीक्यू ज्यादा करो क्योंकि इससे एमसीक्यू आएगा। फिर बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम बिल्कुल कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है, एक्स की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू क्या, कर लेना। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये सारे एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ही आते हैं पेपर में, क्लियर बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा देखो, फिर तुम्हारा अभी देखो बेरियम सल्फेट डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सिस में प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, तो यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके अलावा तुम्हारा फिर वही कलरलेस वाला कि द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ पेसिंग जिंक मेटल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। कलरलेस जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। अब इससे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्वेश्चन अगर 3 मार्क का बाय द वे बन गया तो पहले तुम्हारा बैलेंस करने के लिए आता है, इससे बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन की गेन और लॉस के टर्म में तुम्हें बताना है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो तुम्हारा रिडक्शन होता है। या तुम्हारा गेन ऑफ हाइड्रोजन में भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन में भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, और तुम्हारा गेन ऑफ हाइड्रोजन में तुम्हारा रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो तुम इतना याद रखना कि गेन ऑफ ऑक्सीजन में बोल रहा है, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन में बोल रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन जब भी होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो तुम्हारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा दोनों जब साथ में होता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें बता रहा है कि विच टाइप ऑफ ईच ऑफ द रिएक्शन स्टार्टिंग द रीजन ऑफ योर आंसर, कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो ये भी तुम बता देना कौन सा रिएक्शन किस टाइप का है। जैसे पहला वाला रिएक्शन है तुम्हारा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें हीट भी जनरेट होता है, एक्सोथर्मिक भी है, तो दोनों लिखना पड़ेगा तुम्हें, तो ध्यान से लिखना। फिर बैलेंस करने तुम्हें आएगा कि ये बैलेंस करना रिएक्शन, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा ये वाले क्वेश्चन
कलर चेंज पे एक रिएक्शन बना दो, ठीक है। मैंने अभी कलर चेंज वाला आयरन नेल वाला रिएक्शन था, कलर चेंज वाला वो बताया। फिर चेंज इन टेंपरेचर, कोई एक्सोथर्मिक वाला बता दो। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मैंने बोला ना बेरियम क्लोराइड वाला जो रिएक्शन बताया वो कर सकते हो। तीनों का रिएक्शन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये कलर चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम आता है, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन क्या था, बैलेंस करने के, बैलेंस चेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतना तुम्हारा हो गया। अब तुम्हारा आओ एसिड बेस साल्ट में। एसिड बेस साल्ट में क्या क्या चीजें पहले क्लियर कर दे रहा हूं। 8 नंबर का आएगा भाई, सीबीएसई वाले इनको वैल्यू देना बहुत बढ़ा दिया। केमिकल रिएक्शन को सीबीएसई वाले वैल्यू नहीं देते, अभी देते इसको केमिस्ट्री में, क्लियर बता रहा हूं इसको, और मेटल और मेटल को। अब इसमें क्या बोलते हैं, एक 4 मार्क का देंगे और 4 एमसीक्यू इससे देंगे, एक 4 एमसीक्यू, एक 4 मार्क का। क्या कर देंगे, पहले तुम्हारा क्या है कि आयन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कि तुम्हारा क्या है डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये तुम कर लो, लेटेस्ट सैंपल छपाओ, पहले ये क्वेश्चन कर लेना, लेटेस्ट सैंपल वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने यहां पर दे दिया, ठीक है। इसका आंसर मैंने यहां पर दे दिया, तुम देख लेना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पहले कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है इस चैप्टर को करने से पहले। पहला पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल वो होता है कि अगर किसी का पीएच 7 है, पीएच 0 to 14 होता है, अगर किसी का 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे तुम्हारा पानी। 7 से ऊपर गया तो वो बेस बनने लगेगा, बेसिक कैरेक्टर जाने लगेगा, जैसे साबुन वगैरह हो गया। और 7 से जैसे नीचे गया वो एसिडिक कैरेक्टर बनने लगेगा, जैसे नींबू वगैरह हो गया, ठीक है। अब एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, पहला बात H+ आयन छोड़ता है वो, और पीएच 0 से 7 तक उसका रहता है, ठीक है। और वो सावर इन टेस्ट रहता है, खट्टा रहता है, जैसे इमली हो गई, लेमन हो गया। बेस क्या होता है, बेस OH नेगेटिव आयन छोड़ता है और बिटर इन टेस्ट, कड़वा रहता है, कड़वा रहता है बेस। जैसे साबुन को तुम खा के देखना, कड़वा लगेगा, बिटर लगेगा, तो वो बिटर रहता है, ठीक है। OH नेगेटिव आयन छोड़ता है। 7 से 14 तक अगर किसी का पीएच है तो वो बेसिक नेचर का, ठीक है। अब कुछ कलर चेंज वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिटमस पेपर, वो पर्पल रहता है, एसिड में डालो रेड हो गया, बेस में डाला ब्लू हो गया, तो लिटमस से रिलेटेड कलर चेंज वाला क्वेश्चन आता है वो। उसके अलावा मिथाइल ऑरेंज, जैसे नाम पर चल रहा ऑरेंज कलर का रहता है, एसिड में डाला रेड हो गया, बेस में डाला तुम्हारा येलो हो गया। सेम चीज टर्मरिक के साथ भी होती है, एसिड ऑरेंज रहता है, एसिड में डाला रेड और बेस में डाला येलो। तीसरा तो ना फेनोक्थिलीन। अब ये तुम्हारा ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ये तुम्हारा ये कलरलेस रहता है, एसिड में डालो तब भी कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे बेस में डाला ये पिंक कलर शो करने लगता है। ये तुम्हारे 3 इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो ये इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर भी पूछा गया था फेनोक्थिलीन वाला, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। उसके बाद तुम्हारा क्या मिल्कमैन वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड एकदम आएगा। उसके अलावा तुम्हारा डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एकदम, ये 2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। फिर पीएच से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि पीएच से रिलेटेड कि 0 रहा तो तुम्हारा न्यूट्रल है, 7 से नीचे गया तो एसिड बनेगा और 7 से ऊपर गया तो बेस बनेगा। अब यहां पर पूछ रहा है कि टमाटो का पीएच कितना होगा, टेस्ट कैसा होता है, तो टमाटो 4.6 है, 7 से कम है, तो मतलब तुम्हारा क्या एसिडिक है और टेस्ट क्या है इसका, सावर रहेगा, खट्टा रहेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब उसके अलावा तुम्हारा फिर पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये सारे पीएच वाले क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इससे 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तुम्हारा प्रिपरेशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, भाई साहब छप गया, मेरी बात समझो, कलर चेंज, पीएच, डाइल्यूशन, और चौथा तुम्हारा प्रिपरेशन रिएक्शन। अब प्रिपरेशन रिएक्शन तुम्हारा क्या, वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन रिएक्शन, ये प्रिपेयर कैसे होगा, इसका यूज क्या है, यूज क्या, सबका यूज केस भी तुम्हें पता होना चाहिए, यूजेस भी तुम्हें पता होना चाहिए, सबका यूज, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब रट लो और इसका यूज पता कर लो। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या मूर्ति वगैरह बनती है, ठीक है जी। तुम्हारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, सबका यूज तुम्हें बताना पड़ेगा। बेकिंग सोडा से खाना वगैरह बनता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। वाशिंग सोडा से क्या होता है, घर वगैरह साफ होता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर से भी घर वगैरह साफ करते हैं हम लोग, पानी को क्लीन करते हैं, ये यूजेस पता होना चाहिए। और ये रिएक्शन तुम्हें सारे प्रिपरेशन रिएक्शन पता होना चाहिए। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन मैं पहले दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक कंपाउंड एक्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, ठीक है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा, वही रिएक्शन पूछ रहा, तो वही वाला रिएक्शन से रिलेटेड एकदम क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। देखो फिर देखो ऐसे रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन तुम कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो ये वाले क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन कर लेना, मैं समझाऊंगा तो टाइम जाएगा, सारे क्वेश्चन इजी है, कर लेना ये सारे क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह, अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एसिड है कि बेस है, ये बेसिक कैरेक्टर कराता है वैसे, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू आता है, सारे एमसीक्यूज है, ये कर लेना, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे एमसीक्यू, मैं दिखा दे रहा हूं, इससे एमसीक्यू आते हैं इसलिए मैं सारे एमसीक्यूज तुम्हें दिखा दे रहा हूं। अब यहां पर एक CO2 गैस, कभी भी लाइम वाटर से CO2 गैस पास होती है तो उसको मिल्की बना देता है, वो तुम देख लेना कि लाइम वाटर से जब भी CO2 गैस पास होती है वो मिल्की बन जाता है, ये तुम देख लेना, इससे एमसीक्यू आता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा मेटल नॉन मेटल में क्या क्या भैया, मैंने तुम्हें बोला सीबीएसई के एसिड बेस साल्ट था, इसको भी तवज्जो देता है, तो ये 8 मार्कर का आएगा, इससे एमसीक्यू नहीं आएगा। एक 2 मार्कर, एक 3 मार्कर और 3 मार्कर का, ठीक है, तो इससे एमसीक्यू नहीं आएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आता है, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करते हैं, ये कैथोड है, एक एनोड है, एक इम्प्योर कॉपर आता है, एक प्योर कॉपर आता है, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको प्योर बना देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये तुम देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ पूरा प्रोसेस। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, क्वेश्चन मैंने जैसा तुम्हें बोला कि तुम्हारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वही वाला डायग्राम और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये तुम्हारा आएगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या क्या आता है, इससे जब भी आएगा 2 या 3 मार्क का आएंगे। फिर तुम्हारा उसके अलावा एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि
एलिमेंट एक्स से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एलिमेंट एक्स एलिमेंट वाई, तो ये कार्बन कंपाउंड और इससे जनरली आता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन कर लेना, ये लेटेस्ट टेम्पलेट छपा हुआ है, ठीक है, ये कर लिया। उसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ये भी लेटेस्ट टेम्पलेट छपा हुआ है कि डोम्स क्यों बनाते हैं कॉपर वगैरह के, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा फिर से एक क्वेश्चन, ये भी लेटेस्ट टेम्पलेट छपा हुआ, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बार आया, सीबीएसई ने इसको वैल्यू देना बढ़ा दिया, ठीक है। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन देखो लेटेस्ट टेम्पलेट छपा हुआ, तुम्हें ये वाली चीज याद होगी, बोर्ड में भी आता है हर बार, ठीक है, तो ये तुम कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, फिर इसका आंसर मैंने दे दिया, तो ये सारे कर लेना, इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यू नहीं आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा व्हाट इज अमलगम, अमलगम वगैरह क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे सीबीएसई के फेवरेट है, सिर्फ 3 नंबर के तुम्हारे आने वाले, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा देखो कार्बन कंपाउंड आ गया, अब कार्बन कंपाउंड से एक 5 नंबर का आएगा जो बहुत हार्ड क्वेश्चन रहेगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, एक एमसीक्यू आएगा। अब 5 नंबर वाले पे ध्यान देते हैं, फिर एमसीक्यू देख लेंगे। 5 नंबर में तुम्हारा क्या आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, CXHY, तो तुम्हारा सिर्फ इससे दो रिएक्शन सबसे ज्यादा आता है, पहला तुम्हारा एस्टरिफिकेशन, दूसरा सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इससे भी तुम्हारा सपोनिफिकेशन और IUPAC के बारे में भी कई बार पूछता है, तो इसमें ध्यान थोड़ा कम देना, थोड़ा हार्ड चैप्टर है, मतलब ध्यान देना, सब कर लेना फिर इसको करना, मैं क्लियर बता रहा हूँ, थोड़ा सा घुमाएगा ये तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है और ये तुम्हारा आंसर, ये लेटेस्ट सैंपल में छपा हुआ तुम्हारा, ठीक है। मैं समझाने जाऊंगा, टाइम लगेगा, स्ट्रक्चर वगैरह बोलता है, ये बहुत बड़ा है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। आएगा कितना, 6 नंबर का, तो मैंने तुम्हें वही बोला कि पहले इजी कर लेना फिर हार्ड वाले करना, ठीक है, क्योंकि कम नंबर का आ रहा है कोई फायदा नहीं, 5 मार्कर का आ रहा है, लेकिन 5 मार्कर के लिए पूरा साल तो हम दाव पे नहीं लगाने है, बहुत बड़ा है, ठीक है, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। उसके अलावा इस टाइप का एक लेटेस्ट पेटेंट का क्वेश्चन है, जो तुम्हारा बॉन्ड वगैरह वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारे सैंपल छपाओ कर लेना। उसके अलावा तुम्हारा क्या कि ये क्वेश्चन जो तुम्हारा आता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, जो तुम्हारा एस्टरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये वाला तुम कर लेना, और सपोनिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो तुम्हारा मिसेल फॉर्म होती है, जो कपड़ा साफ करते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा सेचुरेशन आंसर, भाई साहब बड़ा चैप्टर है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा नेम द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग कार्बन मॉलिक्यूल, तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है तुम्हारा। ये सारे होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, चैप्टर बड़ा है भाई, मैं फिर बोल रहा हूं लास्ट में करना है इसको, बाकी सब इजी है, ये थोड़ा बड़ा है, इसके जोन बड़ा है इस चैप्टर का, मैं क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तुम देख लो, यही सारे आएंगे इससे फिर, ठीक है। उसके अलावा आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन फिर आ गया है यहाँ पर, तो ये सारे क्वेश्चन है जो एकदम आने वाले हमें पता चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा देखो ये वाला कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन और वैलेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, ये वाला तुम्हारा एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज में ये वाला और ये वाला एमसीक्यू तुम्हारा, तो इतनी चीज तुम्हारी आती, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जितना मैंने दिखाया यही क्वेश्चन इसमें आएंगे, पर इसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें, क्लियर वाली बात है, तो तुम लास्ट में करना। अब हम लोग आते हैं, तुम्हारा केमिस्ट्री भी डन हो गया, 25 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म हो गए, केमिस्ट्री डन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स के चैप्टर पे। फिजिक्स में तुम्हारा क्या सबसे पहले लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना भाई, लाइट रिफ्लेक्शन 8 नंबर का आ रहा है, एकदम इजीली हो जाएगा, एक 4 मार्कर, एक 2 मार्कर 2 एमसीक्यू। इसमें तुम्हारा क्या क्या आएगा, पहला इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक तुम्हें लेंस बना देगा, लेंस गायब कर देगा, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये लेंस गायब हो रहा था, मतलब डाइवर्जिंग लेंस है, तुम डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये लेंस गायब कर दिया, लेंस नहीं दिखाया, बोला कौन सा लेंस है वो बता दो, लेंस कौन सा है, फॉर्मूला कौन सा है, कौन सी इमेज फॉर्म होगी, तो ये जो लेंस है तुम्हारा कनकेव लेंस है, तुम्हें दिख रहा है, जो डाइवर्ज करता है, ऊपर जाने लगी रेस, ठीक है। तो अब बोला आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सो इन फिगर इट कनकेव लेंस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पूरा इमेज कौन सी फॉर्म है, तुम्हारा वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल पूछने लगा कि सी नंबर में बेस्ड ऑन द मेजर कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फोकल लेंथ क्या होता है, यहाँ कुछ चीजें दी हुई है, तो तुम देख के आराम से फोकल लेंथ निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ, फोकल लेंथ आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो इस साल के लेटेस्ट सैंपल छपे। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, लेंस से रिलेटेड, मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ये 3 चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे तुम्हारा फिर यही वाला क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, बोर्ड में भी आता है, तो तुम अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा फिर क्या है कि लाइट वाला क्वेश्चन है। अब ये तुम्हारा सैंपल वाला छपा हो तो इसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, उसके अलावा जरीना वर्क इन एपरेटेंस फैक्ट्री। उसके अलावा आप देखो ये तुम्हारा लेटेस्ट सैंपल वाला छपा हो, इसमें तुम्हारा लेंस कौन से यूज होंगे फ्लैश लाइट वगैरह में, तो वो तुम्हें बताने के लिए, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा कन्वेक्स लेंस यूज होता है फ्लैश लाइट में, शायद मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, कहाँ गया, फोकल लेंथ वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर पूरा, देखो कनकेव लेंस इन यूज फॉर फ्लैश लाइट एंड कन्वेक्स लाइट फॉर सोलर कुकर, देखो कन्वेक्स सोलर कुकर में यूज होता है। तो ये तुम्हें कुछ लेंसेज के बारे में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो है थोड़े हाई लेवल के, बोर्ड में आने के चांसेस कम रहता है, पर सैंपल दिया तो कर लेना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या कैमरा वाला क्वेश्चन, अब कैमरा वाला क्वेश्चन देख के हार्ड लग रहा होगा, है इजी, मैं क्लियर बता रहा हूँ। अब बोल रहा है यहाँ पर कौन सा लेंस है, तुम्हें साफ दिख रहा है भाई कि कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो यहाँ लेंस के बारे में पूछ रहा है, अब यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कन्वेक्स लेंस है, कौन सा कैसे इमेज फॉर्म हो गया, तो कन्वेक्स लेंस रहेगा तो रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, आप कुछ न्यूमेरिकल दे दिएगा, तो ये क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इस साल लेटेस्ट सैंपल छपा हुआ है कैमरा वाला, DSLR कैमरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या कुछ एमसीक्यूज है जो कभी कभार आते हैं, जो इन जनरल नहीं आते, ठीक है। अब आप तुम्हारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, इसमें तुम्हारा क्या 4 नंबर का आएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए पहले इसी को करना फिजिक्स में। तुम्हारा एक एमसीक्यू आएगा, एक 3 मार्क आएगा। अब देखो ध्यान से सुनो,
पहले तुम्हारा क्या आएगा, देखो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, पहले डिफेक्ट ऑफ विजन आएगा, पहले तुम्हारा करेक्शन ऑफ मायोपिया वाला डायग्राम आएगा और इनकरेक्ट डायग्राम जो रहता है वो भी आएगा, फिर करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया वाला डायग्राम, उसके अलावा प्रेस बायोपिया जो तुम्हारा कनकेव और कन्वेक्स, जब तुम्हारा दोनों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है तब तुम्हारा कनकेव और कन्वेक्स लेंस को मिला के लगाया जाता है, तब तुम्हारा प्रेस बायोपिया होता है। ये तुम्हारा डायग्राम आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं क्या क्या चीजें आएगी। पहले तुम्हारा ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट द व्हाट काइंड ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट डिफिशिएंसी। तो यहाँ डिफेक्ट ऑफ विजन कौन सा है और कौन सा लेंस यूज किया गया है। अब बोला कि डिफेक्टिव डायग्राम बना लो, अब पहले करेक्ट कर दिया है, अब बोला डिफेक्टिव डायग्राम बताओ। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस तो तुम देख के बता ही लो कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है, तो ये तुम्हारा इस टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम ये भी देखो कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में क्या क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा तुम्हारा डायग्राम बनाने बोलेगा, डायग्राम तुम्हें बनाने ही बोलेगा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, इससे वही आएगा। उसके अलावा डिस्पर्सन ऑफ लाइट से क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। पहला देखो, पहला तुम्हारा मायोपिया से, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया से, दोनों का डायग्राम। तीसरा जब क्वेश्चन बनता है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, जब व्हाइट लाइट तुम्हारा 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में डाइवर्ज हो जाता है थ्रू अ स्पेक्ट्रम, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से कलर आता है, 7 कलर आता है। याद कैसे करोगे, पहले तुम्हारा ऐसे याद करो, विब देखो ऐसे याद करोगे, VIB विब ग्योर, GYOR विब ग्योर, इस तरीके से याद करोगे। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से तुम याद करो। 7 कलर में बढ़ जाते हैं, जैसे प्रिज्म में तुम देख सकते हो वहां कॉर्नर में होगा, तो वो 7 कलर में बढ़ जाता है। इससे रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन आता है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। जब भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होती है 7 कलर में बढ़ जाता है। इसके अलावा फिर यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या अब बोल रहा है कि सेंसिटिव विच लेंस ऑफ सिस्टम ऑफ वन आई फॉर्म्स द इमेज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, वो रेटिना बोलते हैं स्क्रीन, जिस तरह तुम्हारा लेंस से लाइट रेटिना में पड़ती है वो इमेज बनाता है, ठीक है। उसके अलावा रेनबो से रिलेटेड क्वेश्चन, वही तुम्हारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। उसके अलावा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, अब भाई इलेक्ट्रिसिटी भी 10 नंबर का आ रहा भाई, इसको सीबीएसई वाले बहुत तवज्जो देते हैं। ये समझ लो तुम्हारे पेपर में आ गया, 10 नंबर का इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे पेपर में आ रहा है, मैं क्लियर बता रहा हूं, तो एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारे एमसीक्यू नहीं आएंगे, एक 5 मार्क का, एक 3 मार्क का, एक 2 मार्क आएंगे, ठीक है। अब तुम्हारा ध्यान देना, अब इससे तुम्हारा क्या आएगा, पहला ये वाला क्वेश्चन आएगा जो तुम्हारा लेटेस्ट सेवन छपा हुआ है, जो तुम्हारा न्यूमेरिकल डायग्राम है ना, तो वो बोला इलेक्ट्रिसिटी लास्ट में करना, लफड़े वाला चैप्टर है भाई, मैंने क्लियर बोला था। इससे पहले जैसे मैं तुम्हें बताया कि ह्यूमन आई हो गया, अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत लफड़े वाला चैप्टर, तो ये तुम कर लेना। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी देखो इजी है, पर वही बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं सारे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है। तुम्हारा ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पहला तुम्हारा हो गया पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला डायग्राम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन पहला आएगा तुम्हारा, जो तुम्हारा रेजिस्टेंस निकालने के लिए आ रहा है सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा आएगा, रेजिस्टेंस निकालने पूछ देगा, तो सर्किट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा भाई, कल ना सैंपल पेपर दिए हुए, ठीक है। इनको प्रैक्टिस करना, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधा सीरीज से आएंगे सर्किट डायग्राम में। फिर एक तुम्हारा एक वाला क्वेश्चन आएगा रजिस्टर वाला, फिर तुम्हारा सीरीज और पैरेलल वाला। उसके अलावा एक वायर कट वाला क्वेश्चन इससे आता है, ध्यान रखना। एक वायर कट वाला क्वेश्चन देखो कितना याद है यार मेरे को। एक वायर कट वाला क्वेश्चन आता है, इसमें एक वायर को क्या, इसकी लेंथ L रहती है, रेजिस्टिविटी होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया A रहता है। अब बोलता है इसकी लेंथ डबल कर देते हैं, तो लेंथ डबल करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन पतला हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, या क्रॉस सेक्शन को डबल करेंगे तो लेंथ क्या होगा, पिचका देंगे तो लेंथ आधी हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन डबल। इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते, लेटेस्ट 700 छपा हुआ, तो कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम ही आएगा। मैं इलेक्ट्रिसिटी में बता दूं, मैंने जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूं कंफर्म है कि सेम वही आएंगे, क्योंकि सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन है सारे, मैं क्लियर बता रहा हूं। मैं ज्यादा क्वेश्चन दूंगा नहीं, मतलब जितने दूंगा सारे आने वाले। ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, सारे सैंपल में आए हुए हैं। फिर ये क्वेश्चन, फिर सर्किट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये थोड़े डेंजर वाले सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन, नॉर्मल नहीं है, डेंजर वाले 3-4-5 नंबर के बनते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी सर्किट का तुम्हें बोलेगा वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम कर लेना। मैं समझाने जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, मैं अपने टाइम पे बहुत तेज था इनमें, क्योंकि मैंने 12th तक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखी थी। उस समय क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह बनता है, बहुत सारी चीजें होती है, इसमें मेहनत लगती है, और इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा। एक कार्बन कंपाउंड, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक लाइट रेफ्रिजरेशन, इन 3 चैप्टर से भाई थोड़ा बच के रहना। इलेक्ट्रिसिटी में मेहनत कर लेना, क्योंकि 10 नंबर का आ रहा है। कार्बन कंपाउंड में तो कोई बनता नहीं कि 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें, बहुत कुछ करें, टाइम दो, लेकिन एक्सेस मत दो कि बाकी चैप्टर छूट जाए, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी। अब पावर से रिलेटेड भी क्वेश्चन इससे आते हैं, तो पावर वाला क्वेश्चन भी कर लें, जितने तुम्हारे न्यूमेरिकल आते हैं पावर। देखो मैंने तो बोला ही पावर वाला न्यूमेरिकल है। अब पावर तुम्हारा 3 फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। पहला पावर इज P इक्वल टू VI, दूसरा P इक्वल टू V²/R, तीसरा तुम्हारा P इक्वल टू I²/R। तीनों एक ही फॉर्मूला से निकले हैं। इसी में V इक्वल टू IR का फॉर्मूला पुट कर देंगे। इसमें अगर V इक्वल टू IR, V क्या होता है, V की वैल्यू क्या होती है, IR होती है। अब I²R बन जाएगा यही वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला पुट करके निकाला जाता है। इस टाइप के 3 फॉर्मूला होते हैं पावर के, ठीक है। तो इतना तुम्हारे आएंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी खत्म है, ठीक है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में आते हैं। उसमें तुम्हारा क्या, पहला क्वेश्चन ध्यान देना, मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक, एक 3 नंबर का आएगा बस। इसमें ध्यान रखना, कभी भी करंट किसी सर्कुलर कॉइल से पास होगी। अब मान लो इस तार से करंट पास हो रही है, अब यहाँ कंपास ले जाएंगे, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। कंपास जैसे यहाँ करंट पास हो रही है, जैसे कंपास करीब ले जाएंगे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, कंपास को दूर ले जाएंगे डिफ्लेक्शन घटेगा, ठीक है। इसमें करंट बढ़ाएंगे तो यहाँ फिर मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी। करंट मान लो 2 एम्पियर है, तो इतनी सी मैग्नेटिक फील्ड, करंट को 4 एम्पियर कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जाकर डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो यही पूछता है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, करंट बढ़ा। अच्छा, करंट को उल्टी कर देंगे,
पहले मान लो कि करंट ऐसे जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, अब करंट को उल्टा कर देंगे तो थंब रूल से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें पूछता ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कर लेना। उसके अलावा फिर यही वाला क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड, तुम्हारा बार मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि साइड क्या रहती है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है। ठीक है, सोलेनोइड के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, उल्टी होती है। एक साइनोइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, मैं दिखाऊंगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 मैग्नेट। उसके अलावा पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सारे यही क्वेश्चन है। उसके अलावा और मैं दिखा दे रहा हूं, उसके अलावा लाइट हैंड थंब रूल, एक सोलेनोइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, मैं क्लियर बता रहा हूं कि सोलेनोइड क्या होता है। ये सोलेनोइड क्या होता है, एक हेलिकल राउंड कॉइल होता है विच इज सराउंडेड बाय सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, व्हेन करंट पासेस थ्रू इट इट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। सोलेनोइड कैसा होता है, ऐसा दिखता है सोलेनोइड, ऐसा दिखता है सोलेनोइड। ठीक है, ऐसा सोलेनोइड दिखेगा। अब इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा हुआ रहता है। अब इसमें अगर तुम करंट पास करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो ये क्या करेगा, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते आगे, देखो मैं इसी की बात ही कर रहा था। ये सोलेनोइड है तुम्हारा, और ये तुम्हारा इस तरीके से जनरेट करता है। भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या क्या होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन, अब करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। सारी चीजें मैंने बता रखी है। ठीक है, अब ये कुछ सोलेनोइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे इतने क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते आगे। तुम्हारा इतना तुम कर लो, फिजिक्स भी कंप्लीट, साइंस में तुम्हारे 80 में 80 बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। तुम यहां तक आ गए, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे साइंस में 80 और 80 कंफर्म हो, इससे बाहर नहीं आएगा भाई। हमारी पूरी टीम को 1 महीने की मेहनत लगी, इससे बाहर नहीं आ सकता। क्लियर वाली बात है, तुम्हारे 80 और 80 कंफर्म हो गए, तो अगर तुम इतना कर लोगे 80 और 80 कंफर्म है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। अगर तुमने मैथ्स पेपर लीक नहीं देखी है तो मैथ्स पेपर लीक भी तुम चैनल पर जाकर देख लेना, और तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, बहुत लेक्चर लेने पड़ते हैं लंबे, बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। सब्सक्राइब कर लेना, बोर्ड का पेपर मैं लीक करके दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर तुमने मैथ्स पेपर लीक नहीं देखे, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पूरा मैथ्स का पेपर लीक है। हम ले लेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। तो टाटा।